नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शबाना आज़मी की मां शौकत आज़मी और उनके पिता कैफी आज़मी की मोहब्बत का है। शौकत बहुत जिंदादिल और जिद्दी महिला थीं। कैफी से उनके प्यार के किस्से उतने ही खूबसूरत हैं। कैफी के चाहने वाले उन्हें रोमानियत का शायर कहते थे। उनके अनेक किस्से हैं और जब उन्हें सुनने वाले पहली बार में ही उन्हें अपना दिल दे बैठते थे। ऐसा ही किस्सा उनके बारे में उनके समकालीन शायर निदा फाजली ने साझा किया था। निदा फाजली कहते हैं, कैफी आज़मी सिर्फ शायर ही नहीं थे, वो शायर के साथ स्टेज के अच्छे परफॉर्मर भी थे और इस परफॉर्मेंस की ताकत उनकी आवाज और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ मर्दाना कदोकामत और फिल्मी अदाकारों जैसी सूरत भी थी। शायरी और इसकी अदायगी, ये दोनों विशेषताएं किसी एक शायर में मुश्किल से मिलती हैं और जब ये मिलती हैं तो शायर अपने जीवन काल में ही लोकप्रियता के शिखर को छूने लगता है। कैफी आज़मी इसी परंपरा से जुड़े शायर थे। ये परंपरा उन्हें बचपन में मुहर्रम की उन मजलिसों से मिली थी जिनमें मरसिये सुनाए जाते थे। मरसिये यानी कि शोक गीत। सुनाने वाले आंखों और हाथों के हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव से सुनने वालों को जब वो चाहे हंसाते थे, जब चाहे रुला देते थे और कभी उनसे मातम करवाते थे। कैफी आज़मी का पढ़ने का अंदाज अपने समकालीनों में सबसे अनोखा था। कैफी आज़मी जब कलाम पढ़ने के लिए बुलाए जाते तो पढ़ने के बाद पूरे मुशायरे को अपने साथ ले जाते थे। हैदराबाद में एक मुशायरे में उनकी इसी कलात्मक प्रस्तुति ने कैफी के जवानी के दिनों की एक लड़की को किसी और के साथ अपनी मंगनी तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कैफी अपनी मशहूर नज्म औरत सुना रहे थे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझमें शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है, एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। और वो लड़की यानी कि शौकत अपनी सहेलियों में बैठी कह रही थी, कैसा बदतमीज शायर है, वो उठ कह रहा है, उठिए नहीं कहता, और इसे तो अदब आदाब की अलिफ बे ही नहीं मालूम, इसके साथ कौन उठकर जाने को तैयार होगा। मुंह बनाते हुए वो व्यंग से पंक्ति दोहराती है, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मगर जब श्रोताओं की तालियों के शोर के साथ नज्म खत्म होती है तो वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले चुकी थी। माँ बाप ने लाख समझाया, वो नहीं मानी, अपनी सगाई तोड़ दी। सहेलियों ने इस रिश्ते की ऊंच नीच के बारे में भी बताया। वो शायर है, शादी के लिए सिर्फ शायरी काफी नहीं होती, शायरी के अलावा घर की जरूरत होती है। वो तो खुद बेघर है, खाने पीने और कपड़ों की भी जरूरत होती है। कम्युनिस्ट पार्टी उसे केवल 40 रुपए महीना देती है, लेकिन वो लड़की अपने फैसले पर अटल रही और कुछ ही दिनों में अपने पिता को मजबूर करके बंबई ले आई। सज्जाद जहीर के घर में कहानीकार इस्मत चुगताई, फिल्म निर्देशक शाहिद लतीफ, शायर अली सरदार जाफरी, अंग्रेजी के लेखक मुल्कराज आनंद की मौजूदगी में ये रिश्ता, जो हैदराबाद में मुशायरे में शुरू हुआ था, पति पत्नी के रिश्ते में बदल गया। सरदार जाफरी ने दुल्हन को कैफी का पहला संग्रह आखिरी शब तोहफे में दिया। इसके पहले पेज पर कैफी के शब्द थे शीन, उर्दू लिपि का एक अक्षर है, शीन के नाम। मैं तन्हा अपने फन को आखिरी शब तक ला चुका हूं, तुम आ जाओ तो सहर हो जाए। ये शीन अब कैफी आज़मी की विधवा हैं। वो शौकत खान से शौकत आज़मी बनी थी। उनके नाम का पहला अक्षर
या शीन, शौकत आज़मी जो जवान कैफी की खूबसूरत प्रेमिका थी। और अब शौकत आज़मी और कैफी आज़मी दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।